गुड वाला मॉर्निंग हैगा जी एंड राम राम सभी को। कैसे हो भाई आप सब? होप सारे एकदम ठीक ठाक होंगे, एकदम स्वस्थ मस्त अपने अपने घरों में बारिश का मौसम एंजॉय कर रहे होंगे। कहीं कहीं बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी भी हो रही है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। आए दिन हम कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ देख रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जो कि मतलब मुझे लगता है कि आपका हौसला सा तोड़ देती है ऐसी खबरें। कोलकाता में इस वक्त जो कुछ भी हुआ है, जो भी पूरा मैटर सामने आ रहा है और जितना भयानक तरीके से इस सारी वारदात को अंजाम दिया गया है, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान हूँ और परेशान हूँ कि इंसानियत कहाँ है। एक दया वाली भावना थी इंसान के दिल में, वो भावना कहाँ है? इंसान भी मुझे लगता है एक मशीन से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो भी, उसकी भी कोई फीलिंग नहीं होती, इंसान की भी कोई फीलिंग नहीं होती। और आज की डेट में इस बात के बार बार प्रूफ मिल रहे हैं। जिस हिसाब से बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, जो भी जिस भी तरीके से सफ़र करती हैं, आए दिन कुछ ना कुछ खबरें हम तक पहुंच जाती हैं और कुछ खबरें मतलब हम तक पहुंच भी नहीं पाती। मुझे लगता है कि शायद 10 या 20% जो है, ये जब कोई ऐसी घटना होती है तो ये खबर मीडिया तक पहुंचती है। बाकी आधी चीज़ों को दबा दिया जाता है। पूरी दुनिया को तो तभी पता चलता है जब मीडिया को पता चलता है। लेकिन कुछ ऐसे भी जुर्म हैं जो घर के अंदर ही दबा दिए जाते हैं, क्योंकि उनमें अपने ही फैमिली के लोग इन्वॉल्व होते हैं। और जिस तरीके का एक मतलब क्रूल जो बिहेवियर है इस वक्त, छोटे बच्चों के साथ हो चाहे लड़कियों के साथ हो, मतलब किसी भी एज की लड़की तो किसी भी एज की हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ऐसी मेंटालिटी वाले लोगों को। लड़के भी सेफ़ नहीं है आज की डेट में। अब ऐसी चीज़ें देख के रूह कांपने लगी है यार, डर लगने लगा है। कई बार अगर आप थोड़ा डीप जाओ और सोचो तो क्या हम लोग सेफ़ हैं? क्या जिस तरीके का जो एनवायरनमेंट बनता जा रहा है, जिस तरीके की सोच बनती जा रही है, क्या हम ऐसे में सेफ़ हैं? और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब कोई ऐसी वारदात हो जाती है, जब कोई ऐसी घटना सामने आती है, तो कुछ लोग ऐसे भी निकल कर सामने आते हैं जो विक्टिम को ही ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि उस टाइम पे वो लड़की वहाँ क्या कर रही थी, उस टाइम पे वो बच्ची वहाँ क्या कर रही थी, अच्छा उसने कपड़े ऐसे पहने होंगे, अच्छा जी वो तो भाई बुलावा दे रही थी, एक किस्म से वो तो चाहती थी कि उसके साथ ऐसा हो जाए। ऐसी प्रवृत्ति भी रखते हैं लोग और ऐसी सोच वाले लोग भी हैं। हम देखते हैं आए दिन सोशल मीडिया पे जब कोई ऐसी चीज़ वायरल होती है, ऐसी खबर वायरल होती है, अगर आप उस न्यूज़ के नीचे का कमेंट सेक्शन देखेंगे, आपको हर तरीके की मेंटेलिटी वाले लोग वहाँ पर दिखेंगे। और जब इतना बड़ा कोई हादसा हो जाए, तब भी उस पर्सन के लिए जो इस दुनिया में नहीं है या किसी बहुत बुरे मंज़र से गुज़र रहा है, उसके लिए अगर 10% भी दया आपके दिल में नहीं आ रही है, अगर आपकी आंखें नहीं पसीज रही हैं, तो कहीं ना कहीं शायद हो सकता है कि ऐसी मानसिकता वाले लोग भी आगे चलकर इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि उनकी मेंटेलिटी और उस क्रिमिनल की मेंटेलिटी, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। मतलब क्रिमिनल भी उसके माथे पे नहीं लिखा होता है कि ये क्रिमिनल है, वो भी हमारे जैसे ही लोगों में से उठकर आता है। और बस और कुछ नहीं है, सारी बात मानसिकता की है यहाँ पे। अब डर लगने लगा है यार, बहुत ज़्यादा। मतलब लाइक ये इंसिडेंट देखने के बाद और इसके बाद एक के बाद एक ऐसी खबरें देखने को मिल रही है कि इसके साथ ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया, छोटी बच्ची के साथ हो गया, 11 साल के लड़के के साथ ऐसी वारदात हो गई। तो मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि वो छोटी सी बच्ची किस तरीके से सड्यूस कर रही है किसी को भी। लड़का कैसे सड्यूस कर रहा है, क्या कर रहा है वो डॉक्टर जो ऑन ड्यूटी थी, अपना काम कर रही थी,
मतलब लाइक मुझे लगता है कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके की चीज़ें उसके साथ होंगी जिनके साथ भी हुई हैं। उनके दिमाग में भी कभी ऐसा नहीं आया होगा कि उन्हें इसका शिकार बनना पड़ेगा, ऐसी चीज़ उनके साथ हो जाएगी, क्योंकि वो तो अपना काम कर रहे हैं। कहते हैं भाई अपनी सेफ्टी रखो, ध्यान रखो। मैं कहती हूँ चलो जो बड़े हैं, जो बड़ी हो गई हैं लड़कियाँ, बड़ी एज की लड़कियां हैं, चलो ध्यान रखें भाई, बाहर मत जाओ, ये मत करो, ऐसे कपड़े मत पहनो, ऐसे मत चलो, देर रात को बाहर मत जाओ, ठीक है, ओके, वो ये सारा ध्यान रखेंगे। लेकिन जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उनका क्या, उनका ध्यान कौन रखेगा, जिनको पता भी नहीं है किस तरीके के भाई ऐसे दरिंदे भी घूम रहे हैं। सवाल यही पैदा होता है कि ऐसी चीज़ों को कैसे रोका जाए, क्या किया जा सकता है। ऐसी सोच को बदलने के लिए मुझे लगता है कि शायद जो है कोई कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे नहीं लगता, क्योंकि सोच जो जिसकी जैसी बन गई है उसकी वैसी बन गई है, वो वैसा ही रहने वाला है। लेकिन यस, उस सोच के आगे एक डर कायम करने के लिए कि अगर इस तरीके की वारदात को कोई अंजाम देता है तो उसका हश्र क्या होगा, उसके लिए कोई ऐसी सज़ा, ऐसी पनिशमेंट होनी चाहिए कि एक बार ऐसा कुछ करते समय उस इंसान को डर हो, उसकी भी रूह कांपे कि अगर आज वो ये कर रहा है और अगर वो पकड़ा जाता है तो उसके साथ क्या होने वाला है। क्योंकि जिस हिसाब से चीज़ें हो रही हैं और जिस हिसाब से ये फ़िलहाल ये क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है और इसी प्रकार की वारदातें सामने आ रही हैं जो हाल फिलहाल चल रहा है, बार 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 बार, तो अब यहाँ पे फ़िलहाल इस पर इसको थोड़ा सीरियस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस तरीके का कानून बनाया जाए, ऐसी कोई कड़ी सज़ा हो। कुछ देशों में है बहुत भयानक भयानक जो है पनिशमेंट्स हैं ऐसे, अगर कोई ऐसे अपराध करता है तो, ऐसे क्राइम अगर कोई करता है तो। लेकिन हमारे देश में शायद मुझे लगता है कि अभी भी बहुत नरमी बरती जाती है ऐसे अपराधियों के साथ। एक तो सबसे पहले तो सालों लग जाते हैं चीज़ें प्रूव करने में, सालों लग जाते हैं, वो इंसान बस जेल में अपना समय बिताता रहता है, खा पी रहा है, ठीक है, जो भी जो जैसा भी प्रोसीजर है। और फिर उसके बाद कुछ लोग तो ऐसे हैं कि भाई उनके साथ नरमी बरती जाती है, दया भाव रखा जाता है उनके लिए, जो इस तरीके के ब्रूटल चीज़ें करके आए होते हैं उसके बावजूद भी। तो कैसे कोई डरेगा इन फ्यूचर, कैसे कोई और भी ऐसे क्राइम करने से डरेगा अगर इस तरीके का रवैया हम अपराधियों के प्रति बरतेंगे तो भाई अब तो मतलब लाइक मैंने बहुत, एक वो बोलते ना, एक साहस जुटाया है ये चीज़ें बोलने के लिए, ये बात करने के लिए। नहीं तो सीरियसली मेरे अंदर ना क्षमता नहीं है, ये सारा सब कुछ देख के क्षमता नहीं है बोलने की। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बोलना बनता भी नहीं है। बट यार सच में बहुत दुखी हूँ मैं इस चीज़ से, जो भी चल रहा है ना, मतलब हिट करती हैं ऐसी चीज़ें अंदर से, बहुत बुरा लगता है देख के, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। एनीवेज, आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।